चैप्टर 5901 से 5910। लिन पोजुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता को घूरने लगा। हे पोजुन, तुम्हें अब से कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम असफल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, तुम किंगमिंग अमर संप्रदाय में वापस आ सकते हो। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिन पोजुन ने अपनी मुठियां बांध ली और किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता को प्रणाम किया। लिन पोजुन को श्वेहान संप्रदाय में शामिल हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए उनके बीच किसी भी तरह की भावना का सवाल ही नहीं था। उन्होंने ज़ियाओ फैन के कारण किंगमिंग अमर संप्रदाय छोड़ दिया, और जब वह किंगमिंग अमर संप्रदाय में था तो उसने कुछ गलतियां की, लेकिन किंगमिंग अमर संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने उस पर उंगली नहीं उठाई। अन्य संप्रदायों ने भी ज़ियाओ फैन के प्रति अपनी सद्भावना दिखाई। कारण सरल था, उनका ये भी मानना था कि श्वेहान संप्रदाय ने उनके दबाव के कारण ही ज़ियाओ फैन को दूर भेजा था। वे चिंतित थे कि ज़ियाओ फैन उनके खिलाफ द्वेष रखेगा और अगर भविष्य में वह सत्ता में आया तो वह उनसे बदला लेगा। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, ये सब ज़ियाओ फैन की योजना थी। ज़ियाओ फैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के इन संप्रदायों से सभी उपहार स्वीकार कर लिए। हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत उदार हैं। मैं ज़ियाओ फैन ये सब याद रखूंगा। ज़ियाओ फैन ने बार बार सिर हिलाया, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। ये सुनकर सभी संप्रदाय के नेता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और सिर हिलाया। कुछ संक्षिप्त अभिवादन के बाद ज़ियाओ फैन और उसका समूह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद ज़ियाओ फैन और उसका समूह अमर राजा टिंग्यू के रक्षक शिविर में पहुंचा। किस संप्रदाय ने इसकी सिफारिश की? भव्य प्राचीन शहर के सामने काल्पनिक परिलोक से आए पहरेदारों की कतारें खड़ी थीं, सभी काले कवच पहने हुए थे और डरावने लग रहे थे। शुईहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका रवैया बहुत विनम्र था। हम 3 लोगों का परिचय कराया गया। 6 क्यों हैं? पंजीकरण के प्रभारी गार्ड ने भौहें सिकुड़ी और ज़ियाओ फैन और अन्य लोगों की ओर देखा। ये सही है, वे तीनों अनुयायी हैं, उसके बच्चे हैं। शुईहान संप्रदाय के नेता ने ज़ियाओ फैन की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गार्ड बनने के बाद क्या वह अपने आसपास नौकर नहीं रख पाएगा? वे बस नौकरों के रूप में उसके साथ रह सकते हैं। नौकर? हे, यदि आप गार्ड बनते हैं तो आपके पास नौकर तो हो ही सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, आपको कैसे पता कि वह गार्ड बन सकता है? आह, वह बहुत शक्तिशाली है। शुईहान संप्रदाय का नेता शर्मिंदा दिख रहा था। मजबूत? हाँ, बस दूसरे स्तर का भ्रामक परिलोक। ये सुनकर ज़ियाओ फैन थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष तो अंधा है। ये देखकर शुईहान संप्रदाय के नेता ने एक गहरी सांस ली, एक भंडारण अंगूठी निकाली और चुपके से उस आदमी को सौंप दी। वह आदमी जानबूझकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, तो देखते हैं कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। हालांकि वह काल्पनिक परिलोक के दूसरे स्तर पर ही है, लेकिन वह कमजोर नहीं दिखता। धन्यवाद, शुईहान संप्रदाय के नेता ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा। मामला आसानी से सुलझ गया और ज़ियाओ जुआन, ज़ियाओली, ज़ियाओ किंग और अन्य लोग ज़ियाओ फैन का अनुसरण करते हुए गार्ड शिविर में जाने में सक्षम हो गए। ज़ियाओ फैन फैंगनान, मैं तुम्हें यहाँ भेजूंगा। अब से तुम्हें सावधान रहना होगा और खुद को मजबूर नहीं करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शुईहान संप्रदाय में वापस आ जाओ। शुईहान संप्रदाय के नेता मुस्कुराए और लिन पोजुन को देखा। आप शुईहान संप्रदाय में वापस आ सकते हैं, समझे? हाँ, लिन पोजुन ने सिर हिलाया। शुईहान संप्रदाय के नेता ने ज़ियाओ जुआन, ज़ियाओली और ज़ियाओ किंग को कुछ और निर्देश दिए, फिर गार्ड शिविर छोड़ दिया। हाँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। जिस गार्ड ने शुईहान संप्रदाय के नेता से भंडारण अंगूठी ली थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने ज़ियाओ फैन और अन्य लोगों की अच्छी देखभाल की और उन्हें सबसे अच्छा अस्थायी निवास प्रदान किया। कारण सरल था, शुईहान संप्रदाय के नेता ने उसे 5 मिलियन परी पत्थर दिए थे। ज़ियाओ फैन के लिए 5 मिलियन परी पत्थर बाल्टी में एक बूंद के समान है, लेकिन दूसरों के लिए यह अकल्पनीय धनराशि है। यहाँ रुको और आराम करो, मूल्यांकन शुरू होने पर कोई तुम्हें सूचित कर देगा। ज़ियाओ फैन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, उसे धन्यवाद दिया और उसे जाते हुए देखा। इसके बाद कुछ समय तक ज़ियाओ फैन और अन्य लोग गार्ड शिविर में रहे। उन्हें अमर राजा टिंग्यू के रक्षकों के बारे में भी कुछ जानकारी थी। वे पहले गार्ड कैंप गए और फिर यहाँ चयन में भाग लिया। सफलता के बाद आपको गार्ड टीम में नियुक्त किया जाएगा और आप गार्ड सदस्य बन जाएंगे।
एस्कॉर्ट टीम का सदस्य बने। प्रत्येक व्यक्ति 100 अनुयायियों या सेवकों को ला सकता है। भले ही अमर राजा टिंग्यू के अधीन रक्षकों का दर्जा सबसे निम्न है, फिर भी वे सीधे अमर राजा टिंग्यू के अधीन हैं, दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ एक में। जल्द ही ये खबर फैल गई कि जियो फैन चयन में भाग लेने जा रहा था और अमर राजा टिंग्यू का अंगरक्षक बनने वाला था। ये सुनकर पूरा शुयहान संप्रदाय हिल गया, विशेष रूप से फैंग नान और लिन पो जुन। सर आप चले गए, मुझे क्या करना चाहिए? फैंग नान हैरान था और जियो फैन के सामने दयनीय रूप से खड़ा था। आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं क्या? आप भी जाना चाहते हैं? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। मुझे ये। जब फैंग नान हिचकिचा रहा था तभी लिन पोजुन आ गया। लिन पोजुन एक सीधा सादा व्यक्ति है और इस मामले में वह सही है। भाई जियो तुम चले गए, मुझे क्या करना चाहिए? लिन पोजुन ने गहरे स्वर में काले चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हारा अनुसरण करने के लिए शुयहान संप्रदाय में आया था, यदि तुम अभी चले गए तो मैं। लिन पोजुन ने कुछ और नहीं कहा, बस जलती आंखों से जियो फैन को घूरता रहा। सच बताओ, जियो फैन को भी लगा कि उसने लिन पोजुन को निराश कर दिया है। वह मूल रूप से छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन अंततः लिन पोजुन को धोखा दे बैठा। आह भाई लिन, इसकी तुलना में अमर राजा टिंग्यू का रक्षक बनना अधिक आशाजनक होगा, है ना? हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ, आपके साथ ऑडिशन में चलना चाहता हूँ। लिन पोजुन ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा। भाई लिन, अमर राजा टिंग्यू के चयन में भाग लेना बहुत खतरनाक है, क्या आपको डर नहीं लगता? जियो फैन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। डरो मत, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। लिन पोजुन ने अपना सिर हिलाया। वह ठीक है। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और सिर हिला दिया, मना नहीं करना चाहता था। किनारे पर खड़े फैंग नान ने अपना मन बनाया और गहरी आवाज में कहा, सर मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम भी जा रहे हो? क्या तुम गंभीर हो? गंभीरता से फैंग नान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं भी सुधार करना चाहती हूँ सर। ठीक है, चलो एक साथ प्रगति करते हैं। जियो फैन ने हल्के से आह भरी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद जियो फैन शुयहान संप्रदाय के नेता से मिलने गया। शुयहान संप्रदाय के नेता को इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन पोजुन जा रहा है, लेकिन फैंग नान ने शुयहान संप्रदाय के नेता को आश्चर्यचकित कर दिया। फैंग नान, क्या तुम गंभीर हो? शुयहान संप्रदाय के नेता ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, मैं प्रगति करना चाहता हूँ। फैंग नान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ये शब्द कहे जाने के बाद शुयहान संप्रदाय का नेता काफी देर तक स्तब्ध रहा। अंततः उन्होंने फैंग शेन्यांग को बुलाया और उसकी राय पूछी। यह अच्छी बात है कि मेरा पोता प्रगति करना चाहता है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। फैंग शेन्यांग ने धीरे से आह भरी और संतुष्टि से मुस्कुराया। धन्यवाद दादाजी। फैंग नान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। यहाँ तक कि फैंग शेन्यांग ने भी इसका समर्थन किया और शुयहान संप्रदाय के नेता इसे रोक नहीं सके। इसलिए शुयहान संप्रदाय ने 2 और लोगों की सिफारिश की। जल्द ही अमर राजा टिंग्यू की रक्षक टीम से एक संदेश आया, जिसमें उन्हें 1 महीने में रक्षक टीम में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। जल्द ही जियो फैन और उसके साथियों के लिए रवाना होने का दिन आ गया। इस मामले में सिफारिश करने वाले संप्रदाय को व्यक्तिगत रूप से किसी को अनुरक्षण के लिए भेजने की आवश्यकता होती है। शुयहान संप्रदाय के नेता ने व्यक्तिगत रूप से जियो फैन और अन्य लोगों को अमर राजा टिंग्यू के रक्षक दल तक पहुंचाने का फैसला किया। जाने से पहले शुयहान संप्रदाय के सभी शिष्य आए और उन्हें विदा किया। शुयहान संप्रदाय के पूर्वज प्रकट हुए और उन्होंने जियो फैन और उसके साथियों को एक एक भंडारण अंगूठी दी। ज़ियाओ जुवान, ज़ियाओली, ज़ियाओ किंग और अन्य लोग भी ज़ियाओ फैन के पीछे चले गए। उनका क्षेत्र काफी ऊंचा नहीं है। अगर वे अमर राजा टिंग्यू की रक्षक टीम में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम काल्पनिक परिलोक क्षेत्र तक पहुंचना होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप गार्ड बन गए तो हर व्यक्ति अपने 700 नौकर ला सकता है। ये भी एक गार्ड का विशेषाधिकार है। जियो फैन, भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करना। अगर तुम असफल हो जाओ तो डरो मत, हमारा शुयहान संप्रदाय हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। शुयहान संप्रदाय के पूर्वज ने दयालुता से मुस्कुराते हुए जियो फैन के कंधे पर थपथपाया। धन्यवाद पूर्वज। जियो फैन ने भारी सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां बांधकर झुक गया। हे आगे बढ़ो। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया, शुयहान संप्रदाय के शिष्यों को थोड़ा सा झुकाया, फिर मुड़कर चला गया। वहां जाते समय शुयहान संप्रदाय के नेता ने शियाओ फैन और अन्य लोगों को बताया कि जब वे गार्ड टीम के पास पहुंचे तो उन्हें किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है
और उनसे कहा कि वे अपने शब्दों और कार्यों से सावधान रहें और किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित न करें जिसे उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में जियोफेन और उसके साथियों ने विनम्रतापूर्वक सलाह स्वीकार कर ली और बार बार सिर हिलाया। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। आधे रास्ते पर किंगमिंग अमर संप्रदाय, जिली मंडप और अन्य बलों ने लोगों को जियोफेन को उपहार देने के लिए भेजा। किंगमिंग अमर संप्रदाय ने लिन पोजुन को एक भंडारण अंगूठी भी दी। ऐसा पहली बार हुआ है। क्या ये फैंग नान की वजह से हो सकता है? हम सभी ने सुना है कि फैंग नान अब जियोफेन का अनुयायी बन गया है ना? एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। ये सुनकर फैंग शेन्यांग दंग रह गया और उसके मन में हंसी आ गई। क्या आप इसे उन पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं? हास्यास्पद। वह खुद भी जियोफेन के अनुयायी हैं, लेकिन वह इस मामले पर बात नहीं कर सकते। जो भी सोचना है सोचो। फैंग शेन्यांग ने घृणा से अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो जियाओफेन के बारे में बाद में बात करते हैं। शुएहान संप्रदाय के नेता ने आह भरी। अब सबसे जरूरी काम यह है कि इन संप्रदायों के साथ संबंधों को कैसे संभाला जाए। हमारा शुएहान संप्रदाय बिना किसी स्पष्ट कारण के सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया है। यहाँ तक कि शुएहान संप्रदाय के नेता भी ये पता नहीं लगा सके कि आखिर जियोफेन क्या चाहता था। उसे शुएहान संप्रदाय से कोई द्वेष नहीं है और वह शुएहान संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बैठक के बाद फैंग शेन्यांग ने जियोफेन से संपर्क किया और उसे इस मामले की जानकारी दी। जियोफेन मुस्कुराया। चीजें सुचारू रूप से चल रही थीं। 3 दिन बाद जियोफेन सुबह सुबह शुएहान संप्रदाय के नेता से मिलने गया। महानगरीय, जियोफेन, तुम यहाँ क्यों हो? शुएहान संप्रदाय का नेता स्तब्ध था। उसके चेहरे पर थोड़ी अप्रिय भावना थी। गुरुजी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या बात है? पहले मुझे बताओ। शुएहान संप्रदाय के नेता को जियाओफेन से प्यार और नफरत दोनों है। प्यार का कारण सरल है। जियोफेन ने कई राक्षसों को हराया और उसे जीते गए परी पत्थरों में से आधे दे दिए। बाद में जब इसे शुएहान संप्रदाय को सौंप दिया गया तो संप्रदाय गुरु ने इसका बहुत सारा हिस्सा अपने पास रख लिया। नफरत करना और भी सरल है, क्योंकि जियोफेन ने बेवजह शुएहान संप्रदाय के लिए दुश्मन बना लिए। इससे शुएहान संप्रदाय की स्थिति बहुत शर्मनाक हो गई। मैं सुधार करना चाहता हूँ। प्रगति। शुएहान संप्रदाय का नेता दंग रह गया। कैसे? मैं अमर राजा टिंग्यू का अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। अमर राजा टिंग्यू के अंगरक्षक बनो। ये सही है। जियोफेन ने भारी सिर हिलाया। आप चाहते हैं कि शुएहान संप्रदाय आपकी सिफारिश करे और आपको चयन में भाग लेने दे, सही है? हाँ। जियोफेन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ये सुनकर शुएहान संप्रदाय का नेता चुप हो गया। अमर राजा टिंग्यू के अंगरक्षक बनने के कई लाभ हैं। यदि वह विश्वासपात्र बन गया तो उनके संप्रदायों के नेताओं को भी उसे देखकर विनम्र होना पड़ेगा। जियोफेन, ये कोई मजाक नहीं है। क्या तुमने इसके बारे में ध्यान से सोचा है? शुएहान संप्रदाय के नेता ने एक क्षण सोचा और धीरे से पूछा। मैंने इस बारे में लंबे समय से सोचा है। मैं वास्तव में प्रगति करना चाहता हूँ। जियोफेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। चिंता मत करो। शुएहान संप्रदाय के नेता ने सांस छोड़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की। वर्तमान जियाओफेन वह जियाओफेन नहीं है जो अभी अभी शुएहान संप्रदाय में शामिल हुआ है। वह शुएहान संप्रदाय का चेहरा है और वह बुजुर्ग है जिन्होंने ली तियानकी और यांग ली जैसे दुष्टों को हराया था। जियाओफेन की प्रतिभा के साथ अगर वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है तो वह शुएहान संप्रदाय के लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि जियोफेन चले गए तो शुएहान संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें जाने देने के लिए अनिच्छुक होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जियोफेन ने शुएहान संप्रदाय के लिए कई दुश्मन बना लिए हैं। अगर जियोफेन चले जाएं तो यह समस्या हल हो सकती है। वे दूसरों को ये भी समझा सकते थे कि उन्होंने जियाओफेन को सिर्फ स्पष्टीकरण देने के लिए भेजा था। इस तरह जियोफेन द्वारा उत्पन्न परेशानी हल हो गई। ये सोचते हुए शुएहान संप्रदाय के नेता को अचानक आश्चर्य हुआ। क्या ये हो सकता है कि जियोफेन ने ये सब जानबूझकर किया हो? अगर ऐसा है तो जियोफेन की योजना वास्तव में भयानक है। इसके बाद शुएहान संप्रदाय के पूर्वज सर्वोच्च बुजुर्गों के एक समूह के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए एकांत से बाहर आए। हर किसी की राय अलग अलग थी। अंतिम निष्कर्ष ये था कि चाहे जियोफेन ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, उन्हें इससे सहमत होना चाहिए। यदि जियोफेन ने जानबूझकर ऐसा किया था तो उसके चरित्र को देखते हुए
यदि वे मना कर देते तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देता। शुईहान संप्रदाय को भविष्य में भी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इससे जियो फैन को शांग शुई हानजोंग से नफरत भी हो जाएगी। अब जबकि जियो फैन को भेज दिया गया है, दोनों पक्षों के बीच अभी भी दोस्ती का बंधन है। यदि भविष्य में जियाओ फैन का उदय होता है तो उनके शुईहान संप्रदाय को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जियो फैन को अमर राजा टिंग्यू के पास भेजना हर तरह से फायदेमंद होगा। अगले दिन शुईहान संप्रदाय के नेता ने जियाओ फैन को बुलाया और उसे सीधे मामला बताया। जियो फैन, हालांकि हम अनिच्छुक हैं, हमने अंततः आपके विचारों का सम्मान करने का फैसला किया। शुईहान संप्रदाय के नेता ने अनिच्छा से कहा। मास्टर धन्यवाद। हे तुम मुझे किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? यह अच्छी बात है कि तुम सुधार करना चाहते हो। शुईहान संप्रदाय के नेता ने जियाओ फैन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो हमारा शुईहान संप्रदाय हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। हाँ संप्रदाय गुर, बहुत अच्छा, मैं इस मामले के बाद उनसे संपर्क करने में आपकी मदद करूंगा और समय आने पर आपको बता दूंगा। ठीक है गुरुजी। जियो फैन बेहद खुश था। दरअसल फैंग शेन्यांग ने कल रात जियो फैन को परिणाम बताया था। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। शुईहान संप्रदाय अब जियाओ फैन को दूर भेजकर अन्य ताकतों के साथ संघर्ष को हल कर सकता है। आप भी जियो फैन की मदद कर सकते हैं और उसका उपकार कर सकते हैं। नमस्ते वरिष्ठ। लिन पोजुन ने शुईहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और शुईहान संप्रदाय के सभी महान बुजुर्गों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। लिन पोजुन के आश्चर्य को देखकर शुईहान संप्रदाय के नेता ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जियो फैन, क्या हो रहा है? शुईहान संप्रदाय के नेता ने आश्चर्य से जियो फैन को देखा। क्या हो रहा है? जियो फैन दंग रह गया। लिन पोजुन तुम्हारे साथ क्यों आया और शामिल होने का तुम्हारा क्या मतलब है? सचमुच? जियो फैन ने अपनी छाती फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से कहा। मेरा भाई लिन पोजुन, आज से वह हमारे शुईहान संप्रदाय में शामिल होगा। संप्रदाय गुरु, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है न? मेरे भाई लिन जैसे राक्षस का शामिल होना हमारे शुईहान संप्रदाय के लिए यह बहुत अच्छी बात है। ये लिन पोजुन, क्या तुम गंभीर हो? शुईहान संप्रदाय के नेता ने कुछ देर सोचा और पूछा। बेशक। लिन पोजुन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है ठीक है। शुईहान संप्रदाय का नेता भ्रमित था और उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जियो फैन ने पहले ही उसके लिए जाल खोद लिया था। शुईहान संप्रदाय को भविष्य में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह लिन पोजुन शुईहान संप्रदाय में शामिल हो गए। जियो फैन की सिफारिश के साथ लिन पोजुन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। किंगमिंग अमर संप्रदाय से कम अच्छा नहीं। भाई जियो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लिन पोजुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आपका स्वागत है। आप और मैं भाई हैं और आपके साथ अच्छा व्यवहार करना मेरा कर्तव्य है। जियो फैन ने लिन पोजुन के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। लिन पोजुन भावुक हो गए और उन्होंने भारी स्वर में सिर हिलाया। अच्छा भाई, अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या आए तो मुझे बताना मत भूलना, जियो फैन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। हाँ भाई जियो, कोई बात नहीं। जियो फैन मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। इसके बाद कुछ समय तक जियाओ फैन ने शुईहान संप्रदाय को नहीं छोड़ा। अपनी हालिया यात्राओं के दौरान जियो फैन ने बहुत सारे दुर्लभ खजाने खरीदे। उन्होंने ये मियाओइन की आत्मा को चरम सीमा तक ऊंचा उठा दिया। आजकल भले ही ये मियाओइन केवल अपनी आत्मा पर भरोसा करती है, वह अपने शिखर को पार कर चुकी है। इससे पहले कि जियो फैन ये मियाओइन के शरीर को बहाल कर सके, बहुत समय नहीं लगेगा। केवल उस समय ही ये मियाओइन में पूर्ण परिवर्तन होगा। जियो फैन, धन्यवाद, ये मियाओइन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जियो फैन ने धीरे से ये मियाओइन के गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। आप और मैं पति पत्नी हैं, धन्यवाद शब्द कहाँ से आया? ये सुनकर ये मियाओइन के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसी समय शुईहान संप्रदाय का नेता बेहद चिंतित और क्रोधित था। यह जियाओ फैन, क्या इसने जानबूझकर ऐसा किया? ये कुछ समय पहले बाहर गया था, इसने क्या किया? टकराना। शुईहान संप्रदाय का नेता इतना क्रोधित हुआ कि उसने पत्थर की मेज को अपनी हथेली से तोड़ दिया। मास्टर, फिर क्या हुआ? अफसोस, पर्पल थंडर पवेलियन ने भी अभी असंतोष व्यक्त किया है। आह, किस वजह से? कुछ समय पहले जियाओ फैन फिर से जिले मंडप गया था और फिर अफसोस। शुईहान संप्रदाय के नेता ने असहाय होकर अपना माथा पकड़ लिया और बहुत क्रोधित हो गए।
सबसे घृणित बात यह है कि इन बलों में शुएहान संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित जासूस खबर देने की जल्दी में नहीं थे। वे सभी मानते थे कि यह वह था जिसने ज़ियाओ फैन को फिर से इन संप्रदायों में लौटने की व्यवस्था की थी। यहाँ तक कि जासूस भी ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये संप्रदाय भी ऐसा ही सोचते हैं। जियो फैन बाहर गया और सभी को नाराज कर दिया। सबसे घृणित बात यह है कि शुएहान संप्रदाय को इसका दोष लेना पड़ रहा है। उसे, संप्रदाय के नेता को, जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सचमुच अपमानजनक है। जियो फैन वह क्या चाहता है? शुएहान संप्रदाय के नेता ने बहुत गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मास्टर, आपको क्या लगता है जियो फैन ऐसा क्यों कर रहा है? वह मूर्ख नहीं दिखता, जुआन शांग ने गहरी आवाज में कहा। हे युवा लोगों का घमंडी और दबंग होना सामान्य बात है। वे सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं और परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते। फैंग शेन्यांग ने शांति से कहा। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सामान्यतः जुआन शांग ही वह व्यक्ति है जो जियो फैन के बारे में अच्छी बातें कहता है। ये फैंग शेन्यांग ही था जिसने जियो फैन के बारे में बुरी बातें कहना सही था। लेकिन अब चीजें पूरी तरह विपरीत हैं। शाओ फैन के शुएहान संप्रदाय में वापस आने के बाद उसने फैंग शेन्यांग से कहा कि वह शुएहान संप्रदाय के उच्च स्तर के बीच किसी भी घटनाक्रम के बारे में उसे सूचित करना याद रखे। इसके अलावा यह विचार मूल रूप से फैंग शेन्यांग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियो फैन क्या करना चाहता था। फैंग शेन्यांग के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि जियो फैन जल्द से जल्द शुएहान संप्रदाय छोड़ दे। इसलिए फैंग शेन्यांग इस मामले में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फैंग शेन्यांग, तुमने अपना स्वभाव क्यों बदल दिया? एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने पूछा। क्या मैंने अपना लिंग बदल लिया है? मैंने कौन सा लिंग बदल लिया है? मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? तुम ज़ियाओ फैन को नापसंद करते थे, अब क्यों? मैं पहले उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं उसे समझ गया हूँ। मुझे लगता है कि ज़ियाओ फैन बहुत अच्छा है, असीमित संभावनाओं वाला एक युवा प्रतिभा। वह भविष्य में हमारे शुएहान संप्रदाय की रीढ़ है। फैंग शेन्यांग ने हल्के से कहा। ये सुनकर शुएहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे फैंग शेन्यांग को कई वर्षों से जानते हैं। दूसरा पक्ष किसी भी अपमान का बदला लेगा। जियो फैन ने बिना किसी दया के हमला किया और किन वुशान को जोरदार लात मारी। जियो फैन, तुम पफट लानत है। किन वुशान क्रोधित हो गया और उसने युद्ध में अपनी आत्मा को जलाने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया, लेकिन परिणाम नहीं बदला। उसे जियो फैन ने कुचल दिया। जियो फैन ने किन वुशान को मुक्का मारा और दहाड़ा। मेरे भाई लिन को धमकाने की यह कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। टकराना। किन वुशान, क्या तुमने मेरे भाई लिन को फिर से धमकाने की हिम्मत की है? टकराना। किन वुशान जियो फैन के हाथों में एक जीवित लक्ष्य की तरह था, जिसमें वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। लिन पोजुन को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई, और जब उसने जियो फैन को देखा तो उसकी आंखों में भावनाएं भरी हुई थीं। हिस हिस हिस। अखाड़े में एक के बाद एक लोगों के हौंफने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये जियो फैन बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। किन वुशान का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है कि जियो फैन ने पिछली लड़ाई में दया दिखाई थी। किन वुशान जियो फैन से बहुत पीछे है। इस समय किन वुशान पूरी तरह से वेदी से गिर गया। ये देखकर किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और इसे रोकने के लिए सामने आए। बस बहुत हो गया जियो फैन। किन वुशान हार गया है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने गहरी आवाज में कहा और जियो फैन के सामने खड़े हो गए। हाँ सीनियर। जियो फैन ने मुट्ठी और सम्मानजनक रवैये के साथ सलामी दी। मास्टर, मैं किन वुशान का चेहरा पीला पड़ गया और वह धीरे से खड़ा हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बुरी तरह हार जाएगा। बस बहुत हो गया, वापस जाओ और स्वस्थ हो जाओ। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने भावशून्यता से किन वुशान को देखा। किन वुशान का दिल धड़क उठा और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। जाने से पहले किन वुशान ने बिना कुछ कहे जियो फैन को गहराई से देखा। जियो फैन, तुम लंबे समय से मेरे किंगमिंग अमर संप्रदाय में हो। अब जाने का समय आ गया है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने भावशून्यता से कहा। वरिष्ठ, क्या आप मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है। किंगमिंग अमर संप्रदाय का नेता काफी स्पष्टवादी था। एक संप्रदाय के नेता के रूप में ये शर्मनाक होगा यदि यह खबर बाहर आए कि उन्होंने किसी को निष्कासित कर दिया है। लेकिन अब जियो फैन को जल्दी से जाना होगा।
अन्यथा यह आसानी से किंगमिंग अमर संप्रदाय में और अधिक परेशानी पैदा कर देगा। हे ठीक है, चून की सीनियर ने बोल दिया है, मैं उनकी बात मानूंगा। जियो फैन ने सिर हिलाया और लिन पोजुन की ओर देखने लगा। भाई लिन, मैं जा रहा हूं, यदि भविष्य में आपको किंगमिंग अमर संप्रदाय में कोई परेशानी आए तो मुझे बताना न भूलें, यदि नहीं तो आप मेरे पास शरण लेने के लिए शुयहान संप्रदाय में आ सकते हैं। रुको भाई जियो, 1 मिनट रुको। लिन पोजुन ने अपनी मुठियां भींच ली, दृढ़ निश्चयी नजर आए और जियो फैन के सामने आ गए। क्या हुआ भाई लिन? जियो फैन दंग रह गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं किंगमिंग अमर संप्रदाय को छोड़कर शुयहान संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं, लिन पोजुन ने गंभीरता से कहा। आह! जियो फैन दंग रह गया। क्या तुम गंभीर हो? गंभीरता से लिन पोजुन ने भारी सिर हिलाया, किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता को देखा और पूजा करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, मैं किंगमिंग अमर संप्रदाय छोड़ना चाहता हूं, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये शब्द निकलते ही अखाड़े में कोलाहल मच गया। क्या लिन पोजुन जा रहा है? ऐसा कैसे? हे भगवान, लिन पोजुन वास्तव में संप्रदाय छोड़ रहा है। हर कोई हैरान था और अविश्वास से लिन पोजुन को देख रहा था। लिन पोजुन, क्या तुम गंभीर हो? किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ गुरुजी, मैंने मन बना लिया है, मैं जाना चाहता हूँ। तुम्हें सचमुच इसका अफसोस नहीं है? कोई पछतावा नहीं। लिन पोजुन ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, भाई जियो ने मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, वह मेरे लिए खड़ा हुआ, मैं छू गया हूं, तो संप्रदाय गुरु कृपया मेरी मदद करें। हाँ ठीक है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता गुस्से में हंसे और सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, कभी वापस मत आना। धन्यवाद संप्रदाय गुरु, आपकी मदद के लिए। लिन पोजुन ने भारी सिर हिलाया, धीरे से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए जियो फैन को देखा। भाई जियो, चलो चलें। ओह ठीक है, चलो चलें। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया। सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने जियो फैन और उसका समूह लिन पोजुन के साथ अखाड़े से बाहर चले गए और सीधे किंगमिंग अमर संप्रदाय से बाहर चले गए। जियो फैन थोड़ा घबरा गया। मुझे चिंता है कि किंगमिंग अमर संप्रदाय के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मूल रूप से वह लिन पोजुन को किंगमिंग अमर संप्रदाय और शुयहान संप्रदाय के बीच कलह पैदा करने के लिए एक फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन अंत में लिन पोजुन सीधे उसके साथ जाना चाहता था, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। भाई जियो, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो शुयहान संप्रदाय में वापस चलें। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा भाई जियो, लिन पोजुन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इस तरह जियो फैन लिन पोजुन को शुयहान संप्रदाय में वापस ले आया। किन वुशान, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन पोजुन सही कह रहे हैं, मैं एक मेहमान हूँ, तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जियो फैन ने ठंडे चेहरे से किन वुशान को देखा। जियो फैन, ये हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय का व्यवसाय है, इसका आपसे क्या लेना देना है? हे, मैं लिन पोजुन को एक दोस्त की तरह मानता हूँ। यह उसका व्यवसाय है, क्या मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। दोस्तों? हाँ, क्या मजाक है दोस्तों? किन वुशान ने सिर उठाकर हंसा। जियाओ फैन को एक अच्छा विचार सूझा। ये निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है जो किंगमिंग अमर संप्रदाय को नाराज कर देगा। किन वुशान, यह अच्छी बात है कि तुमने मुझे निशाना बनाया, लेकिन तुम मेरे दोस्त को भी धमकाते हो। आज मैं लिन पोजुन के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। जियो फैन गुस्से से चिल्लाया। आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हम मरते दम तक लड़ेंगे। आओ लड़े, मैं तुमसे लड़ूंगी, चाहे मुझे 100 मिलियन परी आत्मा पत्थर ही क्यों न मिल जाएं। किन वुशान, सब लोग, मैं तुमसे लड़ूंगा, कौन किससे डरता है? किन वुशान ने दांत पीस लिए और मजबूर होकर सहमत हो गया। हाँ ठीक है, चलो लड़ें। जियो फैन, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। सच में लिन पोजुन के दिल में गर्माहट महसूस हुई। कोई बात नहीं, अच्छा भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियो फैन ने लिन पोजुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर मैं आज किन वुशान को नहीं हरा पाया तो वह भविष्य में तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। मुझ पर नजर रखो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, जियाओ फैन, किन वुशान और अन्य लोग अखाड़े में चले गए। किंगमिंग अमर संप्रदाय में जियो फैन के आगमन से किंगमिंग अमर संप्रदाय में पहले से ही एक छोटी सी सनसनी पैदा हो गई थी। ये सुनकर कि जियो फैन और किन वुशान लड़ने जा रहे हैं, किंगमिंग अमर संप्रदाय पूरी तरह से हंगामा मच गया। सभी शिष्य पुनः युद्ध देखने के लिए वहां गए।
यहाँ तक कि किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी चिंतित हो गए। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता आश्चर्यचकित हुए। जियो फैन और किन वुशांग बिना किसी कारण के लड़ने क्यों लगे? शेन जिंग बहुत चतुर था और उसने किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता को पूरी कहानी बता दी। ये सुनकर किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता का चेहरा बेहद उदास हो गया। ये किन वुशांग है? किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने धीरे से आह भरी और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले लिन पोजुन उनके पास आया और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया है। इस मामले के लिए वास्तव में किंगमिंग अमर संप्रदाय जिम्मेदार है, लेकिन अगर अन्य सड़कों की मरम्मत की जाती है तो यह आसानी से लिन पोजुन को बेकार बना देगा। यही कारण है कि किंगमिंग अमर संप्रदाय ने हमें कभी याद नहीं दिलाया। इस घटना के कारण किंगमिंग अमर संप्रदाय के शीर्ष नेताओं को हमेशा लगता था कि वे लिन पोजुन के ऋणी हैं। अप्रत्याशित रूप से किन वुशांग का इस समय लिन पोजुन के साथ बहस हो गई। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता लिन पोजुन की प्रतिभा से अच्छी तरह परिचित थे। उनमें अपार क्षमता है और वे किसी भी तरह से किन वुशांग से कमतर नहीं हैं। यदि इस घटना से लिन पोजुन और किंगमिंग अमर संप्रदाय के बीच दरार पैदा होती है तो यह एक नुकसान होगा। जियो फैन, मैं इस बार नहीं हारूंगा, किन वुशांग ने गुस्से से कहा। तुमने मेरे भाई को परेशान किया, तुम मरने के लायक हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? किन वुशांग ने आश्चर्य से पूछा। मुझे तुम्हें मारने में डर लग रहा है, इससे मेरे भाइयों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। किन वुशांग। जैसे ही ये शब्द बोले गए मैदान में शोर मच गया। जियो फैन किस भाई की बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। जियो फैन का भाई कौन है? मुझे नहीं पता। मैदान में लगातार हंगामा जारी था। हर कोई आश्चर्यचकित था कि जियो फैन किस भाई की बात कर रहा था। ये सुनकर लिन पोजुन को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी मुठियां भींच ली और झिझकने लगा। जियो फैन, लिन पोजुन हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय से है, तुम मुझे भाई कहते रहते हो, क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? हे, मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? लिन पोजुन आपसे अलग है, वह एक सज्जन व्यक्ति है और आप किन वुशांग, आप एक खलनायक हैं जो कमजोरों को धमकाते हैं और मजबूत लोगों से डरते हैं। जियो फैन ने किन वुशांग की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरे भाई लिन को इतना दयालु होने के लिए धमकाते हो? तुम उसे पहले भी धमका सकते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं जियो फैन यहाँ हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी ने लिन पोजुन की ओर देखा। अच्छा काम। जियो फैन जिस भाई का उल्लेख कर रहा था वह वास्तव में लिन पोजुन था। जियो फैन, तुम बहुत घमंडी हो, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। मुझे सबक सिखाओगे? क्या तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है? हास्यास्पद। जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और किन वुशांग की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। किन वुशांग, चलो पहले तुम हमला करो। युद्ध। किन वुशांग दहाड़ते हुए जियो फैन की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय किन वुशांग का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह पूरी ताकत से जियो फैन को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था। कितना हास्यास्पद है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और मुक्का मारा। टकराना। बूम। किन वुशांग को जियो फैन के मुंह से पीछे धकेल दिया गया। किन वुशांग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरे भाई लिन को धमकाने की हिम्मत की, तुम मौत के लायक हो। जियो फैन जियो जुवान और कुछ अन्य लोगों को लेकर फिर से किंगमिंग अमर संप्रदाय में चला गया। जब वे किंगमिंग अमर संप्रदाय में पहुंचे तो किन वुशांग और अन्य एक के बाद एक दिखाई दिए। जियो फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन वुशांग ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जियो फैन ने किन वुशांग के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से काफी समय बीत चुका है। क्या आपकी ताकत में सुधार हुआ है? चले जाओ, इसका तुमसे क्या लेना देना है? किन वुशांग क्रोधित हो गया और उसने जियो फैन का हाथ झटक दिया। क्या तुम अब भी मुझसे घृणा करते हो? जियो फैन ने अपनी बही उठाई और शांति से कहा, किन वुशांग, तुम एक पराजित जनरल हो, तुम इतने घमंडी क्यों हो? जियो फैन, इसे फिर से कहो, किन वुशांग ने गुस्से में कहा। इसे फिर से कहो, मैंने झूठ नहीं बोला, क्या तुम मेरे पराजित प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, है ना? जियो फैन ने व्यंग्य किया और किन वुशांग को देखा। जियो फैन, ज्यादा आगे मत जाओ, अगर तुम सहमत नहीं हो तो चलो फिर से लड़ते हैं। हाँ, बेशक तुम लड़ सकते हो, कितने परी पत्थर, तुम बताओ। ये सुनकर किन वुशांग चुप रहा। घृणा से उसके पिछले दांत लगभग टूटने लगे। 100 मिलियन अमर आत्मा पत्थर, क्या हम लड़ सकते हैं?
100 मिलियन परी पत्थर। हाँ, मेरे लिए भोजन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किन वुशान, कृपया खुद को शर्मिंदा करना बंद करो, ठीक है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। खुद को शर्मिंदा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। क्यों? आप मुझे किंगमिंग अमर संप्रदाय में आने का स्वागत नहीं करते? हे जियो का स्वागत है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, नमस्कार वरिष्ठ। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां बांधकर किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता की ओर सलामी दी। आपका स्वागत है जियो फैन, आप यहाँ क्यों हैं? किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ नहीं, मैं तो बस आपके पास आकर आपको श्रद्धांजलि देना चाहता था, सीनियर। ठीक है, वह अच्छा है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया और किन वुशान से उनका अच्छे से मनोरंजन करने को कहा। किन वुशान का चेहरा ठंडा था। चून की संप्रदाय के नेता ने बोल दिया था, इसलिए उसके लिए मना करना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद लिन पोजुन और शेनजिंग भी आ गए और उन तीनों ने मिलकर जियो फैन और उसके समूह का मनोरंजन किया। इन लोगों में से लिन पोजुन जियो फैन के प्रति सबसे अच्छा था। जियो फैन, धन्यवाद, लिन पोजुन ने गंभीरता से कहा। हे, क्या तुम्हें पता चल गया है? जियो फैन ने पूछा। हाँ, मैं समझता हूँ। लिन पोजुन ने सिर हिलाया। मूल इरादा अधिक महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी से अच्छे से अभ्यास करो। समझ गए? मैं समझता हूँ। लिन पोजुन ने भारी स्वर में सिर हिलाया और जियो फैन की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा। लिन पोजुन को जियो फैन के मार्गदर्शन से जीवन भर लाभ मिला। अन्यथा लिन पोजुन गलत रास्ता अपना लेता, जिसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। जियो फैन मुस्कुराया। उस समय लिन पोजुन को दी गई उसकी सलाह पूरी तरह से अनजाने में दी गई थी। हमेशा की तरह जियो फैन ने किन वुशांग और अन्य लोगों से किंगमिंग अमर संप्रदाय में पैसा खर्च करने के लिए उन्हें ले जाने के लिए कहा। बहुत सारे परी पत्थर हैं, हमें उन्हें वापस देना होगा। हम आपके किंगमिंग परी संप्रदाय को बहुत भारी नुकसान नहीं होने देंगे। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लिन पोजुन को छोड़कर किन वुशांग और शेन जिंग के चेहरे बेहद उदास हो गए। जियो फैन, इतना कठोर मत बनो। बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा है? किन वुशांग, आप ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, क्या आप समझते हैं? जियो फैन ने हल्के से मुस्कुराया। क्या मैंने ठीक से बात नहीं की? हाँ, मेहमानों के साथ विनम्रता से पेश आओ, समझे? मैं किन वुशांग, जियो फैन एक मेहमान है, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लिन पोजुन ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? किन वुशांग गुस्से में था और उसने लिन पोजुन को क्रूरता से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? किन वुशांग। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन पोजुन का चेहरा बेहद उदास हो गया और उसने किन वुशांग को ठंडी नजर से देखा। हे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम समझ नहीं रहे हो? जियो फैन और हमारा किंगमिंग अमर संप्रदाय न तो दुश्मन है और न ही दोस्त। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए बोल रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा इरादा क्या हो सकता है? लिन पोजुन ने ठंडे चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। जियो फैन हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय का अतिथि है, हमें स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके इरादे खराब हैं। क्या आप शुहान संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? ये सुनकर जियो फैन और अन्य सभी दंग रह गए। अचानक जियो फैन को कुछ समझ में आया। लिन पोजुन ने गलत रास्ता अपनाया था। जियो फैन ये देख सकता था और किंगमिंग अमर संप्रदाय के मजबूत लोग भी स्वाभाविक रूप से इसे देख सकते थे। लेकिन उन्होंने लिन पोजुन को नहीं रोका, बल्कि उसे एक के बाद एक गलतियां करने की इजाजत दी। स्वयं को लिन पोजुन के स्थान पर रखकर मैं निश्चित रूप से किंगमिंग अमर संप्रदाय के प्रति नाराजगी और अलगाव महसूस करूंगा। जियो फैन अचानक मुस्कुराया और समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, बस मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये भी काम नहीं करेगा सीनियर, मेरी हिम्मत नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर रुफेंग हॉल के प्रमुख ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा। जियो फैन, तो फिर तुम हमारे रुफेंग हॉल में क्यों आए? मुझे भाई यांग ली की याद आ रही थी, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे परी पत्थर हैं, इसलिए मैं उनमें से कुछ खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है यांग लाए, आपको जियो फैन और अन्य लोगों का अच्छे से मनोरंजन करना होगा, क्या आप समझते हैं? रुफेंग हॉल के प्रमुख ने कहा।
हाँ हॉल मास्टर। यांग ली ने भारी स्वर में सिर हिलाया और कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख को झुककर प्रणाम किया। ठीक है, आगे बढ़ो। कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख ने अपना हाथ हिलाया। यांग ली ने सिर हिलाया और जियाओ फैन और अन्य लोगों के साथ चले गए। इसके बाद यांग ली के मार्गदर्शन में जियो फैन और उनके साथी कन्फ्यूशियस हॉल के चारों ओर टहलते रहे। रुफेंगतांग में माहौल बहुत अच्छा है। रुफेंगतांग में एक व्यापारिक मंडप स्थापित किया गया है और शिष्य अपने व्यापार के लिए स्टॉल भी लगा सकते हैं। आप रुफेंगटैंग या परिपत्थरों के योगदान बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। यांग ली, यांग ली, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जियो फैन ने कहा। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद? यांग ली दंग रह गया। देखो देखो कितनी सारी महिला शिष्याएं हैं, हर एक कितनी सुंदर है। ये सुनकर यांग ली की आंखें फड़क उठी और वह जियो फैन को घूरने लगा। चुप रहो, सच बताऊं तो तुम अभी भी इसे सुनना नहीं चाहते। सच में तुम बहुत मूर्ख हो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और जियो ली की ओर देखा। लियर, क्या तुमने देखा? यांग ली तुम्हारे जैसा ही है, क्या तुम दोनों भाई बन सकते हो? यांग ली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने जियाओ ली की ओर देखा। भाई यांग ली, चलो हम भाई बन जाएं। जियो ली ने गंभीर चेहरे से यांग ली को देखा। भाईचारे की शपथ? तुम जियाओ फैन के बेटे हो, मैं तुम्हारे साथ भाईचारे की शपथ ले रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं बन जाऊंगा? जैसे ही वह बोल रहा था, यांग ली की नज़र जियो फैन पर पड़ी और वह अचानक से अमित्र हो गया। जियो फैन, अपने परिवार के साथ ज्यादा आगे मत बढ़ो, यांग ली ने गुस्से से चिल्लाया। हाँ, भाई यांग लाई, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। इतना गुस्सा मत होइए, शांत हो जाए, मैं बाद में आपके लिए रात का खाना बनाऊंगा। जियो फैन इतना जोर से हंसा कि वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। यांग ली और ली तियानकी जैसे शीर्ष स्तर के अपराधियों को पदावनत करना सचमुच एक बड़ी शर्म और अपमान की बात है। जियाओ फैन रुफेंगतान के शिष्यों, विशेषकर महिला शिष्यों के प्रति बहुत उदार था। मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। जियो फैन ने स्टॉल पर रखी चीजों की ओर इशारा किया और मंद मंद मुस्कुराया। सचमुच? वरिष्ठ भाई, क्या आप गंभीर हैं? रुफेंगतान की महिला शिष्या चौंक गई। बेशक ये सच है, जियो फैन ने सिर हिलाया। भाई जियो, तो मैं तुम्हें छूट दूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसी लड़की के लिए यह आसान नहीं है। मुझे बस उतने परिपत्थर दे दो जितने की मैं हकदार हूँ। मुझ पर आसानी से मत जाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर शिष्या अत्यंत प्रभावित हुई। उसने जियाओ फैन को प्रशंसा भरी नजर से देखा। जियाओ फैन मुस्कुराया और अगले स्टॉल पर चला गया। मुझे वे सब चाहिए, मुझे भी वह चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम स्टॉल लगाने में कड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं सब ले लूंगा, तुम्हें जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहिए। जियो फैन अत्यंत उदार थे और रुफेंगटान के शिष्यों का एक समूह उनके प्रति अत्यंत आभारी था। जियो फैन मुस्कुराया और यांग ली से उन्हें रुफेंगटान के व्यापारिक हॉल में ले जाने के लिए कहा। यांग ली ने सिर हिलाया और ट्रेडिंग मंडप की ओर जाते हुए उत्सुकता से पूछा, जियो फैन, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? क्या आप क्या करते हैं? तुम जो कुछ भी देखते हो वही चाहते हो? क्या तुम्हें उन चीजों की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मैं बस कुछ खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे परिपत्थर हैं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और यांग ली को देखकर मुस्कुराया। मैंने आपके रुफेंग हॉल में बहुत सारे अमर पत्थर जीते हैं, क्या अपने शिष्यों को कुछ वापस देना स्वाभाविक नहीं है? ये सुनने के बाद यांग ली को मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। मैं उस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता। जब वे ट्रेडिंग हॉल में पहुंचे तो जियो फैन ने जियो ली और अन्य लोगों को जो भी वे चाहते थे चुनने दिया। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो उसे खरीद लीजिए, पैसों की कमी नहीं है। खरीदारी के बाद जियो फैन ने अपने पेट को छुआ और रुफेंगटान के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने की योजना बनाई। यांग ली ने कोई कंजूसी नहीं की और शियाओ फैन को सीधे रुफेंग हॉल के उच्चतम मानक वाले बैंक्वेट हॉल में ले गया। ये कहना होगा कि रुफेंगटान का जियो फैन के प्रति रवैया जिलेई पवेलियन की तुलना में बहुत बेहतर है। खाने पीने के बाद जियो फैन और उसके साथी जाने वाले थे। रुफेंग हॉल से शिष्यों का एक समूह रुफेंग हॉल के प्रवेश द्वार पर आया और एक के बाद एक जियो फैन को सलाम किया। प्रारंभ में जियो जुबान, जियो ली और जियो किंग आश्चर्यचकित थे, ये सोचकर कि जियो फैन ने रुफेंगटान में आने पर कुछ भी अत्यधिक नहीं किया था। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जियो फैन अभी शुरू हुआ है। रुफेंग हॉल के प्रिय साथी भाइयों और बहनों, यदि आप रुफेंग हॉल में रहने में सहज नहीं हैं
तो आप किसी दिन शुएहान संप्रदाय में आ सकते हैं। हम शुएहान संप्रदाय में आपका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से हमारे संप्रदाय गुरु, उन्हें युवा वंशजों को प्रशिक्षित करना सबसे अधिक पसंद है। वे निश्चित रूप से रूफेंग हॉल में आपसे 100 गुना बेहतर होंगे। जियो फैन ने चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान के साथ जोर से चिल्लाया। यांग ली, सब लोग, भाई यांग ली, हम जा रहे हैं, अलविदा। जियो फैन ने यांग ली को प्रणाम किया, हाथ हिलाया और जियो जुवान और अन्य लोगों के साथ चला गया। जियाओ फैन और उसके समूह के जाते समय उनकी पीठ की ओर देखते हुए यांग ली ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। कितना घृणित, वह लोगों को लूटने के लिए यहाँ आया है। यांग ली ने गुस्से से अपने पैर पटके और पीछे मुड़कर देखने लगा। कन्फ्यूशियस स्कूल के कई शिष्यों ने अपनी लालसा व्यक्त की, विशेषकर वे शिष्य जिन्होंने पहले स्टॉल लगाए थे और जिनके स्टॉल शियाओ फैन ने खरीद लिए थे। उन सभी के चेहरे पर लालसा भरी नजरें थीं। तुम लोग, जियो फैन ने अभी तुम्हारा एक छोटा सा उपकार किया है, तुम चले गए। यांग ली ने गुस्से से कहा, बहुत गुस्से में। वह तुरंत कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख को मामले की सूचना देने गया। हॉल मास्टर को निर्णय लेने दीजिए। जो हुआ उसे सुनकर रुफेंग हॉल का मुखिया क्रोधित हो गया। ये शुईहान जोंग ने ही पूछा होगा, यह अवश्य ही होगा। भाई, यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमारे शुईहान संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। वेतन निश्चित रूप से जिले मंडप की तुलना में अधिक होगा, मेरा विश्वास करो। चलो भाई। ऐसा कहने के बाद जियो फैन जियो जुवान, जियो ली, जियो किंग और अन्य को ले गया। जियो फैन को पीछे जाते देख ली तियानकी ने उसकी छाती पर 2 बार जोरदार मुक्का मारा। लानत है जियो फैन, तुम जानवर हो। ली तियानकी इतना क्रोधित हुआ कि उसने मौके पर ही खुद को उड़ा लिया। पूरा पर्पल थंडर पवेलियन आक्रोश से उबल रहा है। पर्पल थंडर पवेलियन के उच्च स्तर पर शिकायतों की भरमार थी। पर्पल थंडर पवेलियन का नेता इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा हरा हो गया। यह जरूर शुएहान जोंग ने किया होगा, जरूर। अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं सज्जन नहीं हूं। जियाओ फैन के जिले मंडप छोड़ने के बाद वह जियाओ ली और अन्य लोगों को कन्फ्यूशियस हॉल में ले गया। जब वह कन्फ्यूशियस हॉल में पहुंचे तो जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। यह जियाओ फैन है, जियाओ फैन यहाँ है, रुफेंग टांग से एक शिष्य ने चिल्लाकर कहा। कन्फ्यूजियनिज्म हॉल के शिष्यों का जियाओ फैन के प्रति रवैया काफी अच्छा था। आखिरकार जब जियो फैन ने यांग ली को हराया तो उसने यांग ली को ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया। वह रुफेंग टांग के उच्च वर्ग के प्रति भी विनम्र थे। ये सुनकर कि जियो फैन आ रहा है, यांग ली तुरंत उससे मिलने के लिए आ गया। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? यांग ली आश्चर्यचकित था। हाँ, यांग लाए, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद किया? यांग ली दंग रह गया और जियो फैन को देखा। हाँ, मैं बस तुम्हें याद कर रहा था। मैं तुम्हारे रुफेंग टांग से मिलने आया था। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए। यांग ली ने कृपया इशारा किया। रुफेंग टांग में लालित्य पहले आता है और परिष्कार आधार है। रुफेंग टांग नाम की उत्पत्ति इसी से हुई है। कन्फ्यूशियस हॉल में प्रवेश करते हुए जियो फैन ने चारों ओर देखा। रुफेंग हॉल के चारों ओर के शिष्यों ने जियो फैन पर उत्सुकता भरी नजरें डाली। यांग ली रुफेंग टांग की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत शिष्य है, लेकिन वह भी जियो फैन से हार जाता है। विशेष रूप से रुफेंग टांग की महिला शिष्याएं, उनमें से प्रत्येक ने प्रशंसा भरी नजरों से जियो फैन को देखा। हे यांग ली, आपका कन्फ्यूजियनिज्म हॉल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ओह, अच्छा कहाँ है? यांग ली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जियो फैन के बाद के शब्दों से यांग ली का चेहरा काला पड़ गया। नमस्ते महिला शिष्य, आप सुंदर हैं और आपका फिगर भी अच्छा है। ये जगह आंखों को सुकून देने वाली है। जियो फैन, तुम बदतमीजी से बोलना बंद करो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? यांग ली ने गुस्से से कहा। अशिष्ट, क्या ये सच नहीं है? जियाओ फैन ने अपनी भौहें उठाई। यांग ली, आपका मतलब यह है कि आपके कन्फ्यूजियनिज्म हॉल की महिला शिष्याएं सुंदर नहीं हैं और उनका फिगर अच्छा नहीं है? सही, मैंने ऐसा नहीं कहा। अफवाहें मत फैलाओ। अफवाहें फैला रहे हो। मैंने कैसे अफवाह फैलाई? मैं तो बस सच बोल रहा था। जियो फैन ने बस कुछ शब्द कहे और यांग ली का चेहरा लाल हो गया और वह क्रोधित हो गया। जियो फैन, तुम ज्यादा दूर मत जाओ। बदमाशी मैंने नहीं कि मैं आपके कन्फ्यूशियस हॉल में आया था, मैंने केवल तारीफ की थी। आपको ये सुनना पसंद नहीं है? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और यांग ली की ओर देखा। यांग ली, क्या तुम बीमार हो?
ये सुनकर यांग ली क्रोधित हो गया और लगभग शत्रुतापूर्ण हो गया। यांग ली, मुझे वरिष्ठों से मिलवाने ले चलो। ये सुनकर यांग ली ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। इस तरह यांग ली के मार्गदर्शन में जियो फैन जल्द ही कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख से मिले। नमस्ते वरिष्ठ। जियो फैन ने अपनी मुठियां भींच ली और कन्फ्यूशियस हॉल के प्रमुख को प्रणाम किया। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? रुफेंग हॉल के प्रमुख ने कोमल आंखों से जियो फैन को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हे, मुझे लगा कि आपका रुफेंग टैंक बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं यहाँ आया। हाँ, क्या आप हमारे कन्फ्यूशियस हॉल में शामिल होना चाहते हैं? आपका हमेशा स्वागत है। रुफेंग हॉल के प्रमुख मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। नहीं, आप शामिल नहीं हो सकते, हमारे संप्रदाय के नेता ने कहा। आपके कन्फ्यूशियस हॉल की शैली अच्छी नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ये सुनते ही रुफेंग हॉल के मुखिया का चेहरा अचानक काला पड़ गया। खराब स्टाइल में क्या बुराई है? अफसोस, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपकी कार्यशैली खराब है, विचारधारा और नैतिकता भ्रष्ट है और विचार अस्वस्थ हैं। जियाओ फैन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। भ्रष्ट विचारधारा और नैतिकता, क्या मतलब है आपका? ध्यान से समझाइए। रुफेंग हॉल के प्रमुख के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव था और वह ठंडे भाव से जियो फैन को देख रहे थे। यह मेरी हिम्मत नहीं है। मैं शुइहान संप्रदाय का एक छोटा सा बुजुर्ग हूँ। मैं बकवास बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वरिष्ठ, कृपया शांत हो जाओ। जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। आप योग्य नहीं हैं। ली तियानकी ने उदास चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। यह विभिन्न संप्रदायों के नेताओं के मनोरंजन के लिए है। क्या ली तियानकी, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं योग्य नहीं हूँ? जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये सही है, आप योग्य नहीं हैं। ली तियानकी ने ठंडे चेहरे के साथ व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हाँ, मैंने तुम्हें हरा दिया। क्या मैं 99वीं मंजिल तक पहुँचने के योग्य भी नहीं हूँ? जियो फैन ने पूछा। अगर ऐसा है तो तुमने नहीं देखा कि 99वीं मंजिल कैसी होती है? ली तियानकी, जियो फैन, तुम अपनी बातों से बहुत आगे मत जाओ। ली तियानकी ने गुर्राहट के साथ कहा। बदमाशी। ली तियानकी, क्या मैंने जो कहा वह सच नहीं है? तुम मेरे पराजित प्रतिद्वंद्वी हो, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। मैं ये स्वीकार नहीं करता। हाँ, अच्छा, क्यों न हम एक बार फिर लड़ाई करें? जियो फैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? डर नहीं लगता तो लड़ो कब? तुम तय करो। जियो फैन मुस्कुराया। ली तियानकी को जियाओ फैन पर इतना गुस्सा आया कि वह लगभग बेहोश हो गया। लेकिन ली तियानकी को यह भी पता था कि वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप किसी को मारते हैं तो आप अपमान को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन जियो फैन अपने रवैये पर अड़ा रहा और 99वीं मंजिल पर जाने पर जोर दिया। अगर हम उसे जाने नहीं देंगे तो यह मामला खत्म नहीं होगा। ली तियानकी के पास पर्पल थंडर पवेलियन के नेता से निर्देश मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर्पल थंडर पवेलियन के प्रमुख ने ली तियानकी को जवाब दिया और उसे जियाओ फैन को रात के खाने के लिए 99वीं मंजिल पर ले जाने के लिए कहा। वास्तव में जियो फैन की प्रतिभा के साथ जिली पवेलियन के लिए अपवाद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वे 99वीं मंजिल पर पहुंचे तो जियो फैन ने बिना कुछ कहे उनसे सभी व्यंजन परोसने को कहा। ली तियानकी चौंक गया और खोए हुए स्वर में पूछा। जियो फैन, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए आपको कितने अमर पत्थर मिलेंगे? कितना? जियो फैन ने उदासीनता से पूछा। 200 मिलियन परी पत्थर। ओह, केवल 200 मिलियन, ये तो बूंदाबांदी है। जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और अचानक कुछ सोच में पड़ गया। मुझे 2 चाहिए और दूसरा टेकअवे है। ली तियानकी को लगा कि जियो फैन जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा है। लेकिन वास्तव में जियो फैन बस एक हिस्सा पैक करना चाहता था और बाद में चखने के लिए ये मियाओइन को देना चाहता था। ये मियाओइन अभी आत्मिक अवस्था में है, इसलिए उसका वहां आना सुविधाजनक नहीं है। वह एक अच्छा पति है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। फिर जिले मंडप से स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर परोसे गए। प्रत्येक व्यंजन बहुमूल्य आध्यात्मिक पशु के मांस और अन्य प्राकृतिक खजानों से बनाया जाता है। जियाओ फैन की आंखें चमक उठी और उसने अपने होंठ चाटे। खाओ और खाओ, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो ऑर्डर करते रहो। जियाओ जुबान, जियाओ ली, जियाओ किंग और अन्य लोगों ने बार बार सिर हिलाया और स्वाद के साथ खाना शुरू कर दिया। सभी को खाना खाते देख ली तियानकी ने मुश्किल से निगला। हे ली तियानकी, क्या तुम साथ में कुछ खाना चाहोगे? तुम्हारा स्वागत है मेरे भाग्यशाली सितारे। जियो फैन मुस्कुराया।
तुम्हारा लकी स्टार कौन है? मैं खाना नहीं चाहता। ली तियानकी ने काले चेहरे के साथ जियो फैन को घूर कर देखा। तुम खाना नहीं चाहते? भूल जाओ, बस हमें खाते हुए देखो। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया और एक गिलास शराब पी लिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। जियाओ फैन और उसके साथियों ने इस भोजन पर आधा दिन बिताया और संतुष्ट होकर चले गए। मत कहो, इसका स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी जियो फैन को ली तियानकी की आलोचना करनी पड़ी। ली तियानकी, तुमने मुझे पहले ऐसी शानदार जगह के बारे में क्यों नहीं बताया? जियो फैन ने धीरे से आह भरी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे पर्पल थंडर पवेलियन में ऐसी जगह है, तो मैं पहले ही आ जाता। ये सिर्फ अफसोस की बात है, इसमें पूर्णता की थोड़ी कमी है। क्या गायब है? ली तियानकी दंग रह गया। आपके पर्पल थंडर पवेलियन में कीमतें बहुत सस्ती हैं। सस्ती? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैं इतना अमीर आदमी हूँ, ये जगह मेरे लायक नहीं है। चलो चले और अगली जगह देखें। जैसी कि उम्मीद थी, हमारे शुएहान संप्रदाय से बेहतर कोई जगह नहीं है। जाने से पहले जियो फैन ने ली तियानकी के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा,